बहुत ज़्यादा कीचड़ नहीं करना है उसको। नमस्ते हिंदुस्तान, हम बलराम किसान हैं और आज है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की साइड पर, जो बीके बनाना की एफपीसी के फार्मरों की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। यहाँ पर हम फ्रूट केयर को लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि फ्रूट केयर कैसे किया जाए। स्टार्ट टू एंड आप मेरे साथ बने रहिए। मैं फ्रूट केयर की पूरी थ्योरी आपको सिखा रहा हूँ। युवराज है मेरे साथ, सोहन भाई हैं जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लीड कर रहे हैं, फार्मर हैं जितेंद्र, और अंकल हैं फार्मर के पापा। और हम आज यहाँ पर 5x9 की साइड है जिसमें बंच आ चुके हैं और इसमें वीएम स्प्रे कर चुके हैं। आपको मैं दिखाना चाहूँगा, यह मिट्टी के स्प्रे का निशान है और ये सबसे सुपीरियर केला है। जो भी इसे पसंद करेंगे, ख़रीदेंगे, उसको मैं राइटिंग में गारंटी दूंगा कि ये रेसिड्यू फ्री केला आपको मिलेगा। कोई भी पेस्टिसाइड इसमें नहीं मिला हुआ है। इस कंडीशन के बाद इसका फ्रूट केयर किया जाता है। अभी पूरा टर्न हुआ नहीं है, टर्न होने की कंडीशन में है। इस कंडीशन में फ्रूट केयर होगा। तो फ्रूट केयर की कुछ चीज़ें हैं जो आपके पास होना ज़रूरी है। फ्रूट केयर के समय आपके पास चाहिए गोबर, दूसरा चाहिए आपके पास वाइसेनोमेटा। यह बी किसान ग्रुप का प्रोडक्ट है और इसको बुलाने के लिए आपके पास एक नंबर है 9424538222। पानी, यह जब हम कमल तोड़ेंगे उसके नीचे एक पोटली बनाकर लगाना है। युवराज इसको उठाओ। आपके पास बंच कवर चाहिए, इधर से लो। ये जो केले में हम ऊपर की साइड चढ़ाएंगे बंच कवर, यह 5 फीट लंबा है और 5 फीट चौड़ा है ताकि ऊपर से नीचे तक पूरे बंच को कवर कर सके। आपके पास डिस्को रस्सी चाहिए, धागा। आपके पास नारियल की रस्सी चाहिए जो बाम्बू को बांध सके। बंच कवर, डिस्को रस्सी, नारियल की रस्सी, बाम्बू टेका लगाने के लिए, टेप चाहिए आपको तना नापने के लिए ताकि कितना पंजा रखें। आपको न्यूज़पेपर चाहिए। ये कुछ चीज़ें हैं और आपको एक पॉलीथीन का पाउच चाहिए जिसमें गोबर भर के नीचे पोटली बांधेंगे हम। ओके, यह कुछ चीज़ें हैं जो फ्रूट केयर की रिक्वायरमेंट है। युवराज संभालो बेटा, चलेगा ना। यह गोबर है जिससे हम फ्रूट केयर का जो कमल तोड़ेंगे उसमें हम बैक्टीरिया मिलाने के काम में लेंगे। इसको थोड़ा सा कम कर लो। हाँ। आ जाओ, इधर आ जाओ। वो वहीं आता हूँ एक मिनट। बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना है, बहुत ज़्यादा सूखा नहीं रखना है। यह ताज़ा गोबर है और इसमें वाइसेनोमेटा का मिश्रण करना है और नमी करना है। वाइसेनोमेटा के अंदर आता है सुक्रोज और गोअर्क। ये लगभग 20 ग्राम 30 ग्राम के लगभग थोड़े से में मिक्स करना है और यह ऐसे घर्षण से भी स्लिप हो जाएगा। इसको पानी में घोल सकते हैं क्या अपन, मग्गा वगैरह है कुछ? हाँ। डब्बो इसको गोबर को नहीं, ये वाइसेनोमेटा तो खुल रहा था ना, इसके लिए इसमें पानी डालो मेरे हाथ में थोड़ा सा, तो ये गल जाएगा पूरा ऐसे। इसमें अंदर जब ट्रीट किया जाता है गोअर्क से तो यह ठोस हो जाता है, ये पूरा गल जाएगा और घुल जाएगा। पानी डालो और इसको आप एक मग में या ग्लास में घोल भी सकते हो। ठीक है, किसान के पास सारी जुगाड़ है। इस तरीके से हम दराते से इसको थोड़ा थोड़ा निकाल सकते हैं, जैसे बर्फ घिसते हैं ना गोला बनाने के लिए। पानी में अच्छे से घुल जाएगा, पाउडर आता है, बट ये वाइसेनोमेटा के कारण यह ठोस हो जाता है। ये पॉलीथीन में डालकर इसमें पानी डाल दो, ये घुल जाएगा उसमें। नहीं, इसमें डाल दे, ये एक के लिए। लाओ इधर पानी डालो, इसमें भी, उसमें भी डाल दो थोड़ा सा। पानी लिया नहीं तो बस हो गया। इसको बहुत ज़्यादा कीचड़ नहीं बनाना है, इसको बहुत ज़्यादा सूखा नहीं रखना है। अगर देसी गाय का गोबर है तो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि उसमें ज़्यादा बैक्टीरिया और न्यूट्रिशंस होते हैं। या किसी भी प्राणी का गोबर चलेगा, देसी गाय का नहीं हो तो। थोड़ा सा पानी और डालो पॉजिटिव आएगा। थोड़ा सा और डालो। किसान पाठशाला में आपको जस्ट ट्रिक मिलेगी
कि जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल हो उनको कैसे काम में लिया जाए और उनसे कैसे आगे बढ़ा जाए। थोड़ा सा और डालो। इसके अंदर हमने वाइसेनोमेटा मिला दिया है, नमी कर दी है और इस गोबर को थोड़ी देर के लिए रखते हैं और बाकी बंच पर चलते हैं और फ्रूट केयर स्टार्ट करते हैं। जितेन भाई डर रहे थे कि 5x9 पर लगाया है तो भैया यहाँ पर छाँव आएगी कि नहीं आएगी, इतना दूर दूर रहेगा केला। पूरे गांव वाले चर्चा कर रहे थे कि ऐसा भी कोई केला लगाते हैं, क्योंकि पौधे बेचने वालों ने एक ही बात रख छोड़ी है, 5x5 1750 पौधे 1 एकड़ में, और उनके खाद के डोज चर्चाएं या जो खाद दवाई बेच रहे हैं उनकी चर्चाएं 1000 पौधे पर आती है, और किसान पाठशाला ग्रुप एकड़ पर बात करता है कि 1 एकड़ पर आपको क्या देना है। एक्चुअली हमारे पास तो एकड़ से जमीन है ना, 1000 पौधे से जमीन नहीं है ना। तो एक प्रक्रिया हुई कि आपको गोबर में वाइसेनोमेटा डाल करके उसको थोड़ी देर के लिए रखना है जब तक वो अपनी क्रिया करे। अब हम फ्रूट केयर कैसे करें उस पर आए। यह कमल निकला हुआ है, इसको लगभग हो गए होंगे 15 दिन, 12 से 15 दिन। 2 स्प्रे हो गए इस पे। 2 स्प्रे हो गए। वीएम स्प्रे करना पड़ेगा। कमल जैसे ही निकल रहा है, जैसे कमल की चोंच ऊपर है और टर्न लिया उसी समय चाहिए, तो आपको बर्ड इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है, इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बर्ड इंजेक्शन की रिक्वायरमेंट है, लेकिन कब? जब हम यूरोपियन कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। भारत से आज तक यूरोपियन कंट्री में एक्सपोर्ट हुआ ही नहीं, और आगे मुझे कुछ आसार लग नहीं रहे हैं कि होगा। तो गल्फ कंट्री में जाता है। इंडिया में टोटल हमारा माल बिकता है, और डोमेस्टिक में दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, उत्तर भारत में काफ़ी रेट मिलता है। और बर्ड इंजेक्शन में जो दवाइयाँ जाती है वो हार्मफुल है, दवाई खाने पीने की ज़रूरत नहीं है। हम नैसर्गिक मिट्टी का स्प्रे करें। इसमें मिट्टी का स्प्रे है। वीएम स्प्रे की परिभाषा है 200 लीटर पानी, 10 किलो जंगल की मिट्टी, 200 ग्राम वाइसेनोमेटा, 24 से 36 घंटे 2 दिन के लिए रखना है, उसको 2-3 बार हिलाना है। युवराज इधर आओ, दिखाएंगे अगर हम आपको तो कैसे हमने मिट्टी का स्प्रे बनाया है। यह मिट्टी का स्प्रे है, और मिट्टी लेना है आपको जंगल की, और वहाँ 5 से 7 फीट का गड्ढा करना है। यह मिट्टी का स्प्रे ऑलरेडी बना कर रखा है। जब इसे आप स्प्रे करोगे तो 2 बार कप्पड़ छान करना है, 1 बार नहीं, ताकि कतरी निकल जाए। और ये जो मटमेला पानी है, क्ले, ये पूरे केलों के ऊपर जाना चाहिए, उस पर अपनी इसमें आइडेंटिटी छोड़ना चाहिए। नॉर्मल फसल में जब हम स्प्रे करते हैं, मिर्च, टमाटर, भिंडी, खीरा में, तो हम 200 लीटर पानी में 20 किलो जंगल की मिट्टी लेते हैं। बट हम फ्रूट केयर कर रहे हैं केले में, फल में, तो 200 लीटर पानी में 10 किलो जंगल की मिट्टी लेंगे। युवराज अब इस तरफ आओ, कमल भी दिखे। और इन पत्तों को थोड़ा सा हम साइड में करते हैं, तोड़ना नहीं है, कोई सा भी पत्ता फाड़ना नहीं है, ठीक है, बस उसको रहने दो। अब फ्रूट केयर की परिभाषा, कमल निकले उस समय वीएम स्प्रे, नीचे आ रहा है उस समय वीएम स्प्रे, और तीसरा हर 7-7 दिन में चालू करना है। एक बार आपने वीएम स्प्रे किया तो फिर फिक्स कर लो, हर 7 दिन में वीएम स्प्रे करना है। अब कमल जब नीचे आया, ये अवस्था लास्ट है, इधर दिखाओ युवराज, आखिरी केले के पंजे के बाद छोटे केले आएंगे, उससे 9 इंच लंबा डंडा होना चाहिए, उसके बाद में ही इसका कमल तोड़ना है, उसके पहले नहीं तोड़ना है। और इसमें आप देख रहे हो वीएम स्प्रे के पोट बने हुए हैं। यह ऑलरेडी 2 बार वीएम स्प्रे हो चुका है। अब इसमें हम बंच कवर लगाएंगे, इसके पंजों की संख्या इसके तने की मोटाई के हिसाब से मैनेज करेंगे, और इसकी एक आईडी हमारी डायरी में मेंटेन करेंगे कि आज इसको हमने कमल तोड़ करके यहाँ पर गोबर की पोटली लगाई है। तो पहली प्रक्रिया, हमें टेप दो। पहली प्रक्रिया में जाएंगे तो इसके तने की मोटाई हमें पता चलेगी कि क्या है। (34) 34 इंच का है। इसमें हमें जब पहले राउंड के कमल निकल रहे हैं
उसमें 4 का भाग देना है। डायरी लेकर आप बैठे हैं क्या? तो ही मेरी चीज़ें आपको हजम होगी, तो ही मेरी बातें आपके दिल दिमाग में जाएगी। जैसे 10:34 हो रहे हैं, टाइम भी सही है, सुबह का शुभ मुहूर्त है जब हम फ्रूट केयर कर रहे हैं। और 34 इंच के तने की मोटाई है, भागित 4 का भाग देंगे तो निकल के आएगा 8.5, 8.4। तो हम इसमें 8 पंजे से ज़्यादा नहीं रखेंगे। ये पहले राउंड का फ्रूट केयर है जितेन, आपको समझना है। पहले राउंड के जितने इस तरह के बंच आए हैं उसमें 4 का भाग देना है। दूसरे राउंड के जितने कमल आएंगे उसमें 4.5 का भाग देंगे। और दूसरे राउंड के बाद फिर जितने कमल आएंगे उसमें 5 का भाग देंगे। तने की मोटाई जितनी आएगी उसमें 5 का भाग देंगे। पहले राउंड में शुरुआत में कुछ कमल ऐसे रहते हैं जो फटाफट निकल के आ जाते हैं, जो स्पीडली चलते हैं। तो तीसरे राउंड, दूसरे राउंड के और पहले राउंड के एक साथ जब गाड़ी में लोड हो, इसलिए यह प्रक्रिया है। और बीके बनाना की साइड में आपको 12 इंच से 18 इंच तक का केले का लंबाई मिलेगा जब आप 5 का भाग दोगे। हेलो। और यही 5 का भाग आपके केले की थिकनेस को मोटा रखेगा और व्यापारियों को यही पसंद है। तो इसकी शुरुआत करते हैं। ज़रूरत नहीं है दराती की, ये सारे हाथ से निकल जाएंगे। और जब हम केले की तोड़ाई करेंगे तो इसमें हमें यह समझना है कि हम इसे चाकू से निकालें, क्या स्टील के चाकू, क्योंकि ये जो डंडी है इसको छीलना नहीं है। ये अगर छील गया तो केले में घाव लग जाएगा और दिक्कत होगी। अब ये जो पत्ता है ऊपर का, इस पत्ते को निकालना नहीं है क्योंकि वहाँ पर एल में जो यू टर्न लिया है, उस एल बना हुआ जो यू टर्न बना हुआ है वहाँ पर धूप लगेगी, तो इसको करना है पीछे। अब ये जो एक केले का पत्ता है ये पीछे से आया है, तो इसको दबा दो पीछे। पत्ता कोई सा भी काटना तोड़ना नहीं है। ये पत्ता हमने पीछे दबा दिया। अब अगर पंजों की संख्या हम गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12वें पंजे में आपको केले की छर्री मिल रही है। अब ये जो पत्ता है ये सीधा हमारे केले के कमल को टच कर रहा है। अभी हमने इसको तोड़ा नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी कमल को अभी छोटा कर देंगे। तो हमने जब तने की मोटाई नाप कर 4 का भाग दिया तो 8.5 आया। और पहले राउंड का है तो हम इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 पंजे। पहले राउंड का 8.5 है तो 9वां पंजा रख सकते हैं। अगले राउंड में 4.5 का भाग देंगे, अगले राउंड में 5 का भाग देंगे। तो 9 पंजे के बाद ये 10वें पंजे का पूरा केला निकालना है। और इस तरीके से निकालना है जितेन की आपका छिलका ना निकले। समझ में आया? हाँ। एक केला छोड़ना है। यह एक केला छोड़ दिया, यह जो छिलका है यह निकलना नहीं चाहिए। 10वें पंजे का निकाला हमने, अब 11वें पंजे का भी उसी तरीके से निकालना है। यह फ्रूट केयर की छोटी छोटी सी टिप्स है जो आपको पूरी फॉलो करनी है, जिससे आपकी क्वालिटी मेंटेन होगी। 10वें में एक केला रखा, 11वें में एक केला रखा, 12वें की हमें आवश्यकता नहीं है, इसमें वैसे भी छोटे बड़े केले हैं। पूरा का पूरा हमें निकाल देना है। 10 11 12, यहाँ से 9 इंच का डंडा रखना है और इसको हाथ से ही तोड़ना है। लेकिन तोड़ते समय हमारे पास गोबर की पोटली चाहिए, उसी समय इसे पोटली बांधना है। इधर आओ युवराज, हमने जो गोबर रेडी किया था उसकी पोटली बना लो। और यह पहले राउंड का धागा भी ले लो, डिस्को रस्सी। ये एक हमने गोबर का मिश्रण बनाया था, वाइसेनोमेटा और देसी गाय का ताज़ा गोबर। और यह मिश्रण हम इसमें पोटली में डालेंगे, एक 50 से 100 ग्राम। ये छोटी छोटी सी टिप्स है, अगर इतना किया ना तो हमारा केला कितना ज़्यादा उत्पादन दे सकता है आप कामना नहीं कर पाओगे। ये 34 इंच तने की मोटाई है तो मिनिमम इसका 34 किलो का वेट आना चाहिए, 34 kg चाहिए। इसके लिए हमने ग्राफ बढ़ा लिया ताकि हर पत्ते से पौधा न्यूट्रिशन ले। इसके लिए हम फ्रूट केयर कर रहे हैं ताकि जिस व्यापारी के पास ये केला जाए वह क्वालिटी वाला केला ले और वह व्यापारी मार्केट में वीएम स्प्रे किया हुआ, मिट्टी का स्प्रे किया हुआ बतलाए, ताकि उसका रेसिड्यू फ्री केला, वो रसायन मुक्त केला बेच सके।
किसानों के पब्लिक के बीच में वहाँ पर, और 2 पैसे ज़्यादा अर्न कर सके। और यह गोबर की पोटली जब फल ऊपर से भरण करता है और हम कमल को तोड़ते हैं तो नीचे से भी सिकुड़ता है। तो वहाँ पर हमने न्यूट्रिशन की पोटली रख दी है। यह न्यूट्रिशन की पोटली जब उसमें जाएगी तो नीचे से भी 1 से 1.5 किलो वजन बढ़ाने का न्यूट्रिशन इसमें 50 से 100 ग्राम के गोबर में है। और इसको इन्हांस करने के लिए हमने वाइसेनोमेटा इसमें डाल रखा है। काफ़ी सारे रिसर्च हुए हैं। ICAR की साइट पर जाओगे, ICMR की साइट पर जाओगे, यूनिवर्सिटी की साइट पर जाओगे तो आपको गोबर की पोटली केले में लगाने के कई सारे एग्रोनॉमिस्टों ने तथ्य दिए हैं, रिसर्च पेपर है। और लगभग 20% तक वजन में वृद्धि होती है, मिनिमम टू मिनिमम 20%। अगर 20 किलो का आपका बंच है तो 22 का आएगा, अगर 30 किलो का है तो 32 आगे आप जोड़ सकते हो, 22 से 24 का आएगा और ये 30 से 36 का आएगा। तो अब इसमें फ्रूट केयर में आप धागा बड़ा लगाना पड़ेगा, नीचे तक लटकता रहे। आइए, अब जैसे ही हम यहाँ पर तोड़ेंगे वैसे ही ये पोटली हमें लगाना है। नीचे का कमल, यह ना 1 टाइम की एक्सरसाइज है, बट इस एक्सरसाइज से आपके केले में वजन बहुत ज़्यादा इनहेंस होगा। मैं ये नहीं कहता कि मार्केट का रेट क्या रहेगा, मैं ये कहता हूँ कि किसान अगर 100% किसान पाठशाला की और बी किसान की आइडियोलॉजी पर चलेगा तो किसान खर्च आधा या 0 भी हो जाएगा और उत्पादन ज़्यादा या बहुत ज़्यादा भी हो जाएगा। हम उत्पादन बढ़ाने की बात कर रहे हैं और खर्च कैसे कम से कम कर सकें। तो जैसे ही हमने यहाँ से यह कमल को तोड़ा तो इसमें तुरंत ब्लडिंग होगा। उस ब्लडिंग के होने के पहले ही हम इसमें गोबर की पोटली इसमें चढ़ा दें। अगर यह गोबर की पोटली हमें चढ़ानी है और यह गोबर की पोटली अब इसे फंगस नहीं आने देगी और इसमें न्यूट्रिशन की वृद्धि करेगी। अब इसी गोबर की पोटली के साथ में हमने एक ब्लू कलर का धागा लिया है जो इस पोटली को भी बांधेगा और हमारे लिए टैगिंग का भी काम करेगा कि हमने इस पे मार्किंग कर दिया है कि आज की तारीख में हमने कितने कमल तोड़े हैं जो ब्लू कलर के धागे से हैं। हेलो, समझ में आ रहा है? जितना ज़्यादा आप किसान पाठशाला पर टिके रहोगे उतने ज़्यादा पैसे बचाने की मुहिम पर जाओगे। यह एक सिंपल सी ट्रिक है। देसी गाय का गोबर है, देसी गाय नहीं मिले तो जो आपके पास प्राणी हो उनका गोबर। जैसे ही हमने कट किया, इसका ब्लडिंग गिरे ना, इसके पहले हमें काम में लेना है। दूसरा, यह बहुत अच्छा पोटेशियम लविंग प्लांट है। राम राम, आप जितेंद्र भाई के छोटे ब्रदर हैं? बड़े ब्रदर हैं, दिखते छोटे हैं आपसे। और इसकी सब्जी बहुत अच्छी बनती है दादाजी। हाँ, जैसे गिलकी की, भिंडी की हम सब्जी बनाते हैं ना, साउथ में इसकी सब्जी बनाते हैं। तो इसका छिलका निकाल करके आप अगर अंदर तक जाएंगे तो अंदर वाइट केला मिलेगा। ठीक है, इसके अंदर तक जाओगे तो वाइट केला मिलेगा। इन केले के संभालो, इन केले के यह जो सेंटर पॉइंट है ये निकाल देना है, यह बहुत ही कड़वा होता है। इन केलों का यह सेंटर पॉइंट आप निकाल दोगे, ये वाला। और अब ये जो केली बची है इसमें सबसे ज़्यादा पोटास है और कैंसर की बीमारी से लड़ने के लिए भी इसके अंदर न्यूट्रिशन है। और हमारा केला तो 100% रेसिड्यू फ्री है। जिन भी मित्रों को अगर केले की सब्जी बनाने के लिए फल चाहिए तो जितेंद्र भाई से संपर्क करो जी, आपको फल अवेलेबल हो जाएंगे। और इस केले को, बेबी केले को आपको उबालना है, नमक के पानी में उबालना है वरना थोड़ा सा कड़वा लगेगा। उसके बाद में हम जैसे ही दूसरी तरह की सब्जी बनाते हैं, गिलकी, भिंडी, टिंडी, तूरी, उस तरह की इसकी सब्जी बनाकर हम खा सकते हैं। तो आज आप ये जितने कमल निकलें सब्जी बनाओ और मुझे भी इनवाइट करो, मुझे भी खिलाओ, ठीक है? तो यह हमने पहला मुहूर्त का टैगिंग किया है ब्लू कलर से। 34 इंच तने की मोटाई, 34 kg का हमारा टास्क है इसका वेट लेने का। इसका अगला कदम, यह कोई भी फूल निकालने की आवश्यकता नहीं है। अब भैया निसन्नी मुझे चाहिए आपकी छोटी सी, अब स्टूल या निसन्नी चाहिए जहाँ पर हम इसको पहले हम यहाँ पर बाम्बू लगाएंगे। बाम्बू लेकर के आओ, एक बम्बू जी भाई। बम्बू लगाने की विधि पूरे भारत में किस तरह की है मुझे पता नहीं है। थोड़ा सा युवराज पीछे हो गए तो बाम्बू पूरा लगता दिखेगा।
पूरे भारत में 2-3 तरीके से बांस लगाते हैं। एक तो बांस लगाते हैं इस तरीके से टेका लगा करके, यहाँ पर डंडे को टेका लगाते हैं और इसको पीछे धक्का देते हैं। तो यह 100% अधूरी व्यवस्था है। जैसे ही केला पीछे जाएगा यहाँ केला इसमें रगड़ करेगा और थोड़ी सी हवा आंधी आई तो यह टेका यहाँ से स्लिप होगा और केला गिर के नीचे आ जाएगा। तो केले में किस तरीके से बांस लगाना है मैं आज आपको दिखा दूं। यह जो बाम्बू है यह सीधा केले के साथ खड़ा करेंगे और उसमें फिर बंधई होगी। तो मैं आपको बता दूं किस तरीके से सीधा खड़ा कर रहे हैं। केले के डंडे के पास से सीधा इसको ऊपर डालना है, ऊपर डाल करके केले के पास में सटा करके, जितेंद्र भाई पूरा समझना है आपको, केले के पास सटा करके इसको पहले नीचे गिराना है, अंदर डालना है। 2 जन अब इसमें लटक जाओ, जितना अंदर डाल सकते हो, ठीक है। ये हमने फिक्स कर दिया, इसको अंदर डाल दिया। अब ये हो गया मजबूत, एक पोल हो गया। अब हमें चाहिए यहाँ पर निशानी, ठीक है, ताकि हम इसमें डंडे को बंधई कर सके। अब बंधई कैसे करना है, वो नीचे मुंह से नहीं, यह सुतली आप ले सकते हो। यह रस्सी, एक्चुअली रस्सी अलग क्यों चाहिए, क्योंकि धूप में 90 दिन रहेगी ये रस्सी, तो ऐसा ना हो कि खराब हो जाए। ये यहाँ से काट लो। ये नारियल की रस्सी है। इस रस्सी की बंधई कैसे करना है, यह जो गांठ आती है ऊपर डंडे पर, मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ पर हम गांठ में बांध रहे हैं। तो इस गांठ में डबल लेना है। यह रस्सी को ऐसा ले लिया हमने, घुमा करके बराबर कर लिया। जितेंद्र आपको पूरा समझना है, यहाँ से एक बार निकाला और दूसरी बार निकाला और ये रस्सी से हमने इसको बाहर कर लिया, ठीक है। अब ये इसमें अटक गई है, समझ में आ गया। यही प्रक्रिया हम ऊपर दोहराएंगे जहां पर इसको बांधेंगे, यहाँ पर नहीं, ऊपर में। तो ये दिख जाए वीडियो में, इसलिए यहाँ बांध के दिखा रहा हूँ। इसको अगर रस्सी छोटी है तो सिंगल राउंड भी लिया जा सकता है। यह सिंगल राउंड आपने कर लिया यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से। और यह नीचे आएगा और ये जो केले का डंडा है इसको लपेट करके ऊपर जाएगा और यहाँ से फिर से इसको गठान लग जाएगी। तो हमारा जो केले का बंच है इस तरीके से टंगा हुआ रहेगा। ये इस तरीके से समझ में आया। अगर हमें डर लग रहा है कि हमारे यहाँ ज्यादा आंधी तूफान आती है तो एक राउंड ले करके फिर इसको बांध सकते हो। तो ये इतनी सी गैप रहेगी ताकि हवा में ये हिल सके और हमारा केले का बंच पूरा का पूरा इसमें टंगा हुआ है। वजन आ जाए इस पे। अब इसी को मैं ऊपर प्रक्रिया में दिखाता हूँ। युवराज आप जहां से देख पाओ वहां से जूम करके जहां मैं बांध रहा हूँ वो दिखना चाहिए। ये थोड़ा सा काम आप ध्यान रखना। तो मैं ऊपर यही प्रक्रिया करके बंधई करूंगा। इसमें एक चीज और ध्यान रखना है, जब बंधई हो तो यहाँ पर हमें ये पत्ता रखना है। अगर ये पत्ता नहीं रहेगा तो ये पत्ता नहीं रहेगा तो इसमें धूप लगेगी और ये डंडा खराब होगा, ठीक है। ये हम परमानेंट इलाज कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक बार हमने इसको किया और बार बार हमें यह डंडा हिलाना पड़े। ये हमने परमानेंट कर दिया। एक ही बार इस केले के पेड़ के पास आना है, एक ही बार पंजे कम कर दिया आपने, गोबर लगा दिया, इसमें टैगिंग कर दी, इसके ऊपर डंडा लगा करके डंडे को बांध दिया और न्यूज़पेपर के साथ में बंच कवर लगा दिया। अब इसके पास माल कटेंगे जब ही आएंगे, बाकी इसको नीचे से पानी देंगे। रोज रोज आने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको आपको बांध कर दिखाता हूँ ऊपर से कैसे बंधेगा, ठीक है। अब ये जो हमारा डंडा है, युवराज आपको दिख रहा है? हाँ हाँ, ये डंडे में हमने रस्सी निकाल ली, ये डंडे में रस्सी निकाली और यह जो हमारा केले का पत्ता था, यह केले का पत्ता हमने रिपीट यहाँ से उल्टा किया ताकि यहाँ पर धूप ना लगे। ये केले का पत्ता यहीं रखेंगे हम, ठीक है। अब ये जो हमारा केला था इसको हमने यहीं से 2 बार घुमा दिया, समझ में आया? ये एक बार लिया, ये दूसरी बार लिया
कितने समझ में आ रहा है? हाँ हाँ और यहाँ पर हमने इसको बंद कर दी, ठीक है। यहाँ पर फुरपन लगा दो ताकि बाद में खोलने में आपको आसानी हो जाए। युवराज आपको दिख रहा है? ये हमने लिया इस नोट पर, हाँ। ताकि इससे अब रस्सी नीचे नहीं आएगी, हाँ हाँ है ना। नीचे यह एक तरीका है केले के बंच को बांधने का। अब इसमें आप टंग भी जाओगे ना आगे भविष्य में, तो ये नीचे नहीं आएगा, क्योंकि आपने नीचे धसा के रखा है। नीचे अगर आपने ऐसे टिका के रखा तो ऊपर से स्लिप हो सकता है, नीचे से स्लिप हो सकता है, एक। दूसरा, जब ये केले के पास में है तो जब माल कटिंग आएगा सबसे ज्यादा गिरपड़ कब होती है? जब माल कटिंग आता है और पूरे डंडे ऐसे तिरछे रहते हैं या फिर रस्सा ऐसा खींचकर बांधते हैं, उस समय क्या होता है कि माल काटने वाला इन डंडों को हटाता है या रस्सी को काटता है। उस समय ये पूरा वजन रहता है और पूरा गिर के नीचे आ जाता है। अगर उस प्रक्रिया पे हम जाएंगे तो फटाफट लग जाएगा, लेकिन जब माल कटिंग आएगा उस समय गिरपड़ हो जाएगी। अब ये एक प्रक्रिया खत्म, आपका बांस लग गया, आपका टेका लग गया। बांस की हाइट अगर कम है तो थोड़ा नीचे कम धसाना, हाइट ज्यादा है तो नीचे ज्यादा धसाना। अब ये हो गया परमानेंट। अब इसमें है बंच कवर लगाना। तो बंच कवर लगाने के लिए हमें न्यूज़पेपर चाहिए और बंच कवर चाहिए। अब यह बी किसान का बंच कवर है, आप बी किसान से मंगवा सकते हो। 5 फीट इसकी हाइट है, क्योंकि बीके बनाना का केला बहुत लंबा आता है, बंच बहुत बड़ा आता है। 5 फीट से छोटा बंच कवर चलेगा नहीं। इसमें आपको न्यूज़पेपर साथ में डालना है। न्यूज़पेपर इसलिए डालना है कि धूप इस तरफ से आती है दक्षिण दिशा से, तो यहाँ पर दक्षिण दिशा में न्यूज़पेपर चाहिए। पूरा खड़ा न्यूज़पेपर खोलना, सिंगल वाला, उसको पकड़ो। ये न्यूज़पेपर पूरा अंदर चले जाएगा, ठीक है। और यह बंच कवर इस तरीके से इसमें चढ़ जाएगा। न्यूज़पेपर हमें चाहिए केले तक, इसके ऊपर नहीं, इसके ऊपर केवल बंच कवर जाएगा। समझ में आया? अब युवराज पास में से दिखाओगे कि यह न्यूज़पेपर धूप लगने नहीं देगा जिस तरफ दक्षिण दिशा है, और यह केला नीचे से खुला रहेगा। और थोड़ी सी सुतली मुझे चाहिए ऊपर बांधने के लिए। कोई से भी दे दो। इसको हटा लो। चलेगा इसके भीतर। यह केले का बंच कवर ऊपर तक चाहिए हमें, यहाँ तक। और नीचे भी ध्यान रखना है कि नीचे पूरा स्लिप तो नहीं हो गया। नीचे पोटली आ गई। हाँ, नीचे पोटली आ गई तो पोटली तक हमें चाहिए। और यह लगाना है ऊपर डंडे की गठान तक। ठीक है, ठीक है। वो जो अपन ने गठान लगाई। हाँ, ऊपर नीचे। और उसमें पेपर को फिर अंदर कर लेंगे। हाँ, हाथ से हो जाएगा। हाथ से हो जाएगा। बंच कवर बड़ा, ठीक है। ये बंच कवर 2 रस्सी लगा करके इसको फुरपन लगा दो, ताकि हम बाद में निकालना चाहें तो पूरा का पूरा यह निकल जाए। और ऊपर करते ही लेना है, ताकि जिस दिन माल कटे इसको हम ऊपर चढ़ा दें, तो अगले साल फिर काम में लेना है, तीसरे साल फिर काम में लेना है। अब ये जो न्यूज़पेपर है इसको आप अंदर लगा दो। जितेन, यहाँ पर देखने वाली बात है, ये जो लास्ट केला जो गया है इधर है। ये जो लास्ट केला गया, वो पीछे वाले को तो छोड़ देना, वो तो ऐसे ही छांव में है। हाँ। ये वाला धूप में रहेगा। हाँ, ये वाला रहेगा। तो लास्ट केला जो गया है वहां पर न्यूज़पेपर जाएगा, तो उसको टर्न कर दो। अच्छा, उस केले में। हाँ। उस केले में टर्न कर दो, ताकि केला अभी ऐसा है, इस तरीके से केला खुद टर्न होगा, तो इस न्यूज़पेपर को लेके टर्न हो जाएगा। ये न्यूज़पेपर नीचे नहीं आएगा। ठीक है, समझ में आया? अब युवराज इधर दिखाओ। ये जो ऊपर उठाओ इसको थोड़ा सा, फिर नीचे कर देना धीरे। यह जो लास्ट केला है, इस लास्ट केले पे ये न्यूज़पेपर हमें इस तरीके से हल्का सा टर्न कर देना है। हल्का सा टर्न हो गया, ये चाहिए इतने में ही। ये नीचे तो धूप आएगी नहीं आएगी नहीं, केवल ये इतने में चाहिए। और इसके ऊपर से फिर हमें ये बंच कवर पहना देना है। समझ में आया?
यह हो गया आपका फ्रूट केयर 100% किसान पाठशाला की गाइडलाइंस में। अभी आपने कुछ प्रक्रियाएं करी है। नहीं, इसको बांधने की जरूरत नहीं है, ये गर्मी है अभी, अप्रैल चल रहा है तो नीचे से खुला चाहिए, ठीक है। अगर यही फ्रूट केयर हमारा ठंड में होता, नवंबर में होता, दिसंबर में होता, अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो नीचे से हमें इसे बांधने की आवश्यकता थी। अभी हमें इसे बांधना नहीं है क्योंकि गर्मी चल रही है। हालांकि इसमें सभी में होल्स हैं, ठीक है। इसमें अब अगर मैं पूरी प्रक्रिया को दोहराऊं तो ये हमारी गलती हुई है कि 3-4 पत्ते हमने निकाल दिए हैं, साइड में कर दिए हैं। जितना भी कमल निकले, केला निकले, पूरा यहाँ पर चाहिए। युवराज आप भी नीचे आ जाओ। 70-30 फार्मिंग की साइड है, 5/9 पर है, 100% रेसिड्यू फ्री, अवशेष मुक्त है, हार्मफुल पेस्टिसाइड मुक्त है, फर्टिलाइजर मुक्त है। 10 अगस्त का प्लांटेशन था, 1 जनवरी को नया बच्चा रखा था। उसकी हाइट ये है, मेरा हाथ पहुंच नहीं पा रहा है। तने की मोटाई 34 प्लस है। कमल में 12 पंजे थे, हमने 9 पंजे रखे हैं बंच में। तने की मोटाई नाप कर 4 का भाग दिया है। आने वाले सत्र में अगले राउंड में हम 4.5 का भाग देंगे, अगले राउंड में 5 का भाग देंगे। बट जिस हिसाब से हमारे केले का ओरा दिख रहा है तो मैक्सिमम हम इसको वॉच करेंगे 4.5 के भाग तक क्या जाए, क्योंकि नीचे तक का पत्ता हरा है। फ्रूट केयर आज मैं कर रहा हूँ। नए बच्चे की हाइट आपको दिखा दूं मैं, उसके तने की मोटाई, टेपिंग लाओ सोन भाई। ये टेप है और टेप से नाप कर अगर मैं दिखाऊं आपको तो हमारे बेबी के तने की मोटाई है 15.5 से 16 इंच तने की मोटाई अभी बच्चे की है। और यह 3 महीने का है, जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने का है। और अगले 3 महीने में फल कटेगा जब ये 6 महीने का इससे बाहर निकल जाएगा। और मैं जितन भाई गारंटी से आपको कहता हूँ कि ये 34 मिनिमम है, बाकी तो 40 इंच तने की मोटाई है आपके यहाँ। यह 40 से भी प्लस जाएगा, 43 इंच तने की मोटाई मिनिमम जाने वाली है इसके बच्चे की। और जितना तने का मोटाई आया है उतना किलो वजन हम केले में लाएंगे। आगे आप मेरे साथ बने रहिए। 34 इंच तने की मोटाई है तो 34 केजी हमें इस बंच का वेट चाहिए। 8 रुपए किलो बिके या आज 28 रुपए किलो हो, उससे हमें सेकेंडरी है कि जिस दिन बिकेगा उस दिन मार्केट रेट जो रहेगा। बट केले में वेट कैसे बढ़ाएं, ये किसान पाठशाला की आइडियोलॉजी है। किसान पाठशाला पूरे भारत में जो घूम रहा है और जो 2006 से आज तक जो R&Ds की है उसका ये डाटा है। तो आप फ्री में डाटा लो। ज़्यादा अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर करो। यहाँ पर हमने गोबर की पोटली लगाई है, एक टैगिंग के लिए नंबर किया है, बंच कवर लगाया है, न्यूज़पेपर लगाया है। ऊपर पत्ते को, यह जो डंडा है इस पर पत्ते को टर्न करके फिर बांधा है। एक काम और हम करेंगे, जब आपकी यह फ्रूट केयर की सारी प्रक्रिया हो जाए उसके बाद में यह जो सूखे पत्ते आपने निकाल छोड़े हैं, ये जो सूखे पत्ते हैं, ठीक है, ये सूखे पत्ते जो निकलेंगे आपके, ये सूखे पत्तों का एक बंडल बनाना है। यह सूखे पत्तों का 5-5 पत्तों का एक बंच बनाना है। और यह सूखे पत्ते आपको फिर से एक बार ऊपर पोटली पर रखना है। यह सूखे पत्ते, इन सूखे पत्तों का एक बंडल, इसी का कुछ अलग से डालने की आवश्यकता नहीं है। युवराज ये ध्यान से दिखाना बेटा, इधर आओ पीछे मेरे। यह सूखे पत्तों का बंडल ऊपर डंडे पर फिर एक बार रखना है ताकि हमारा जो केले का डंडा है उसको धूप ना लगे। कहाँ पर रखना है ये समझ में आया? निशानी लेके यह पूरा आपका फ्रूट केयर हो जाए उसके बाद में एक बार यह सूखे पत्तों का दौर आपको चलाना है जितेन, ताकि डंडा सूखे ना। अगर यह डंडा सूखेगा तो यहाँ पर आपको वजन कम मिलेगा। ये जब अंदर डालोगे आप तो इसको किसी पत्ते में फंसा देना है, हवा में इधर उधर, ताकि हवा आंधी में इधर उधर जाए ना। ठीक है, यह छोटी सी प्रक्रिया है। यह संपूर्ण फ्रूट केयर क्लीन होता है। बीके बनाना, 70-30 खेती का फ्रूट केयर का फॉर्मूला क्या होना चाहिए। न बर्ड इंजेक्शन की आवश्यकता है,
न कोई हार्मफुल पेस्टिसाइड्स की आवश्यकता है हमें केले में इंजेक्शन डालने की या केले के ऊपर से कोई भी ऐसा पेस्टिसाइड डालने की जो हम ही मित्रों के पास केला जाए और हम ही कैंसर का कारण बने उसे खा करके। तो मिट्टी का स्प्रे करना है, कम से कम 3 स्प्रे करके, तने की मोटाई नाप करके, पंजे कम करके, उसमें गोबर की पोटली लगा करके, टैगिंग करके उसको बंच कवर लगाना है। यह 100% एक्सपोर्ट क्वालिटी का केला आपके लिए रेडी है। जितेन, इसमें क्या आपको लग रहा है कि कितनी मेहनत और कितना खर्चा है? 7 रुपए का बंच कवर, हाँ टेका जो लगभग 50 रुपए का आएगा, वो ऑलरेडी बी किसान ग्रुप ने दिया है आपको, आपसे जेब से नहीं है। लेकिन आप अगर जनरल फार्मर होते तो आपको ये खरीदना पड़ता। पैसा लगाना है टेके में, किसान पैसा लगाता है बर्ड इंजेक्शन में, महंगी महंगी दवाइयां डालने में, 5-5, 7-7 स्प्रे करने में। आप मुझे एक बात बताओ, सीगा टोका के लिए आपने कितना स्प्रे किया? कुछ नहीं किया। आएगा ही नहीं। 70-30 फार्मिंग और कम साइकिल का पौधा एकमात्र बी किसान ग्रुप के पास है। 4 साइकिल का पौधा बीके प्लस, 1 साइकिल का पौधा बीके बनाना, जो भारत में नहीं वर्ल्ड में कोई नहीं बनाता है। कम साइकिल का पौधा रोगों से लड़ने की क्षमता रखता है। कम साइकिल का पौधा है तो ही हम आपको बोल सकते हैं कि आप फल आने के पहले बच्चा रख लो। जितन, आप पर किसान क्या कमेंट्स करते हैं कि आपने जब बच्चा रखा तो फल आया नहीं है, बच्चा रख लिया, फल आएगा ही नहीं, जल्दी नहीं आएगा, फल पोसाएगा नहीं, वजन नहीं आएगा। सारे कमेंट्स हैं ओटला पार्टी के लिए। वो आपके दुश्मन नहीं है, आपके शुभचिंतक हैं। उन्होंने आज तक ये प्रक्रिया नहीं की है, इसलिए उनको ऐसा लगता है। बट आप अगर कम साइकिल का पौधा बीके ग्रुप से ले रहे हो, बीके बनाना का पौधा ले रहे हो, तो 100% बी किसान की गाइडलाइन फॉलो करोगे तो जीवन में केले में एक ही बार निवेश करना है, फिर रिकरिंग रेवेन्यू कमाते रहना है। ठीक है, यह केवल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए नहीं है, आप आम किसानों के लिए है। आप पूरे भारत में कहीं से भी हो तो यह प्रक्रिया ओपनली सबके लिए है, आप इसे दोहरा सकते हो। इस प्रक्रिया से जुड़ने के लिए 979425738222 94-257-38-222। वाइसेनोमेटा के लिए 9424538222। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए सोहन किसान है 9424938222। ये सोहन जी का नंबर है। अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपको कर्ज है, 1 एकड़ पे 2 लाख से ऊपर कर्ज है, तो कर्ज उतारने के लिए सोहन भाई और बी किसान ग्रुप आपके साथ में है। छोटे छोटे पॉकेट में केले की और गन्ने की फार्मिंग करेंगे, पैसा बनाएंगे और कर्ज मुक्त होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा केला किसान तक शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारी इसे देखे और यहाँ पर सोहन भाई से संपर्क करके, व्यापारियों के लिए बात है, 9424538222। आपको रेसिड्यू फ्री केला किस दिन कितने ट्रक चाहिए, सोहन भाई आपको अवेलेबल कराएंगे। बट सोहन भाई की आइडियोलॉजी पर एडवांस पेमेंट मिलेगा तब। ठीक है ना? ठीक है। थैंक यू।